देखो आप लोग एडजस्टमेंट वाले पेज में आओ और लिखना एडजस्टमेंट बैड डेट। अब जो अपने 3 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना आज, ये आपके फाइनल अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है। तो बड़े ध्यान से सुनना मेरा बात। हेडिंग लिखना आप लोग बैड डेट, ठीक है। लिखना केस 1। पहला केस तो लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। केस 1 लिखना, व्हेन बैड डेट appears in the trial balance, when bad debt appears in trial balance, ठीक है। अब मेरा बात बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में है, मतलब उसका जर्नल हो चुका है, वो वहां से लेजर में गया और वहां से ट्रायल बैलेंस में आया, ठीक है। अब आप एक छोटा सा इसमें एक एग्जांपल लिखना, इसी के केस के नीचे आप एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट। आपको ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपको डेटर 1,00,000 रुपया और बैड डेट 5,000, ठीक है। ये डेटर और बैड डेट आपको कहां लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। मतलब बैड डेट का पक्का जर्नल एंट्री हो चुका है। एक बात मेरे को बताओ, बैड डेट का जर्नल एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मतलब आपका बैड डेट 5,000 रुपए का हुआ था, आप ये पक्का जर्नल एंट्री पास किया है, और पास करने के बाद आपका डेटर कितने पे दिख रहे हैं? 1,00,000 पे। मतलब ध्यान से सुना मेरा बात, इस बैड डेट के पहले डेटर कितने का था? 1,05,000। डेटर 5,000 से गिरा और गिरने के बाद कितने पे दिख रहे हैं? 1,00,000 पे। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस डेटर को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में कहां पर लिखेगा? बैलेंस शीट असेट, डेटर इज एन असेट। और बैड डेट को आप कहां लिखेगा? पीएल डेबिट साइड, एक्सपेंस है आपका। क्या मेरा बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है, अपने लोग का पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम होता है उनको हम लोग एक ही जगह पर लिखते हैं, आइदर ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट। बट ट्रायल बैलेंस के बाहर में जो भी आइटम होता है उसको हम लोग दो जगह पे लिखते हैं। तो ये बैड डेट आपका दो जगह पे जाएगा कि एक जगह पे? इसके दो जगह क्यों नहीं जाएगा समझ में? क्योंकि ऑलरेडी ये बैड डेट डेटर को गिरा चुका है, और डेटर गिरने के बाद कितने पे दिख रहा है? 1,00,000 पे। क्या मेरा बात ये क्लियर है आप लोगों को? लिखना आप लोग एक लाइन इसके ऊपर, इसमें लिखना डेटर जाएगा आपके बैलेंस शीट में और बैड डेट आपके जाएगा पीएल में। और एक छोटा सा लाइन लिखना, व्हेन बैड डेट appears in the trial balance, it means journal entry for bad debt, that is bad debt to debtor, that is bad debt account debit to debtor account, has already been passed. Entry for bad debt, that is bad debt to debtor, has already been passed, and debtor appearing above at 1,00,000 is already net of bad debt. नेट ऑफ बैड डेट का मतलब बैड डेट ऑलरेडी माइनस होकर डेटर 1,00,000 रुपए पे दिख रहे। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में? हम क्या बोला? जिन्होंने लेट है उन लोग के लिए रिपीट कर रहे हैं। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा, बैड डेट मालूम है, अपने किसी को माल बेचे और वो पैसा नहीं दे पा रहे, और अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहे तो आप उसको केवल एक ही जगह पर लिखेगा, पीएल के डेबिट में। क्लियर है मेरा बात? ये सबका हो गया लिखना? डन? कुछ पूछना आप लोगों को? नहीं? श्योर? आइए केस 2। अच्छा लिख रहे क्या? जल्दी लिखो केस 2। हो गया? लिखो केस 2। बैड डेट
और प्लीज आधा घंटा ना एकदम बातचीत नहीं है, टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल है और हम बहुत बार इसको रिपीट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप बातचीत करते पकड़ा गया फिर बोला कि एक बार रिपीट करो तो हम रिपीट नहीं करेगा, ये हम पक्का बता रहे हैं, ठीक है। बैड डेट appearing as an adjustment, bad debt appearing as an adjustment। अगर बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ लेकिन एज एन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब उसका जर्नल अभी तक नहीं हुआ है, जर्नल एंट्री पास करना होगा। और बैड डेट का जर्नल एंट्री क्या बनेगा? बैड डेट टू डेटर, मतलब उसका दो जगह इंपैक्ट आएगा। बैड डेट एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा, और डेटर को आपको गिराना पड़ेगा। मेरा बात समझ में हम क्या बोला? हम इसको वापस बता रहे हैं, आप लोग एक लेकिन लाइन लिखना, एक बार लिखो आप लोग, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट, डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है 1 लाख पे, बैड डेट 5000, ये दोनों ट्रायल के अंदर है, और आपको नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट ₹5000, फर्दर बैड डेट ₹5000। क्या आप लोग का लिखना हो गया? अगर सबका लिखना हो गया, एक बार आप ये डेटा को पढ़ना। 3 डेटा है अपने पास, डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब वो केवल एक ही जगह पर जाएगा, कहां पे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर है? ये जो आपका बैड डेट है 5000 का, ये आपका बैड डेट का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, मतलब डेटर शायद पहले 1,05,000 पे था, जो ऑलरेडी घट के 1 लाख पे आ गया। ये क्लियर है? तो ये वाला बैड डेट सीधा कहां चला जाएगा? पीएल में। ये क्लियर है सबको? और जो बैड डेट आपको एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब इसका जर्नल नहीं हुआ है, तो जर्नल करना पड़ेगा। इसका जर्नल क्या बनेगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, मतलब डेटर आपका क्रेडिट हो रहा है। डेटर क्या होता है? असेट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो, क्योंकि डेटर क्रेडिट हो रहा है मतलब आपको डेटर को कम करना है। मतलब इस एंट्री को करने के बाद आपका टोटल बैड डेट कितना बनेगा? 10,000। और डेटर कितने पे दिखेगा? 95,000। समझ में है सबको? श्योर की वापस बोले? क्लियर है? आप लोग छोटा सा एकदम एक्सट्रैक्ट बनाना, एक छोटा सा रफ में पीएल, एकदम एक ही पेज में पीएल और बगल में बैलेंस शीट, छोटा एकदम पीएल और छोटा सा एकदम बैलेंस शीट, 4 से 5 लाइन का पीएल, 4 से 5 लाइन का बैलेंस शीट बगल बगल में, ताकि हम इन आइटम को आपको प्लॉट करके बता दिए कि जाएगा कहां पर। फटाफट जल्दी करना। एक आप रफ में छोटा सा पीएल बनाओ और एक आप रफ में छोटा सा बैलेंस शीट बनाओ। अच्छा, ये वाला जो आपका 1 लाख का डेटर है कहां जाएगा? बैलेंस शीट। तो एज इट इज हम बैलेंस शीट के असेट साइड में कॉपी कर देगा 1 लाख रुपए। ये समझ में आया क्या? ये वाला जो आपका बैड डेट है ये कहां जाएगा? पीएल में एज इट इज। तो टू बैड डेट 5000 इनर कॉलम, और ये वाला जो आपका फर्दर बैड डेट हुआ है ये दो जगह पर जाएगा। एक तो ये नुकसान है तो पीएल में जाएगा, और इस अमाउंट से आपको डेटर को गिराना पड़ेगा। क्या मेरा बात समझ में? तो आप बैड डेट में ऐड कर देगा फर्दर बैड डेट, डेटर में आप ऐड कर देगा फर्दर बैड डेट ₹5,000। अल्टीमेटली आपका बैड डेट कितना हो गया? 10,000 का। पीएल क्लियर है? और बैलेंस शीट में डेटर से आप माइनस कर देगा बैड डेट 5,000। ये जो 5,000 डेटर से माइनस हो रहा है, ये ओल्ड वाला बैड डेट है कि फर्दर वाले? फर्दर वाला। ओल्ड वाला तो डेटर को गिराएगा नहीं, क्योंकि डेटर ऑलरेडी गिर चुका है। क्या मेरा बात समझ में आप लोग को? तो ये आपका बाहर में अपियर करेगा 95,000 रुपीज में। बोलो, क्या आप लोगों को मेरा बात क्लियर है एकदम? श्योर एकदम? आगे बढ़ सकते हैं? डन। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नहीं, केस 3 नहीं है ये, जैसे बैड डेट एक पॉइंट हो गया, एक अलग पॉइंट है प्रोविजन फॉर
बैड डेट, या फिर इसको कुछ लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपने इसको बोलेंगे शॉर्ट में पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पीएफडीडी, आराम से लिखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैड डेट एक्सपेंस होते हैं, लॉस नहीं होता, क्योंकि अगर आप बिजनेस करेगा तो बैड डेट होना रिकरिंग टाइप का चीज है, तो एक्सपेंस है। कोई मशीन नुकसान हो गया, जल गया, वो लॉस है, बार बार नहीं होगा, नॉन रिकरिंग है। अच्छा, अब प्लीज समझना मेरा बात आप लोग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, प्लीज बातचीत नहीं है। देखो मेरे पास सपोज, 2 मिनट कुछ लिखना मत, केवल पहले सुन लेना एक बार। सपोज मेरे पास टोटल डेटर 1 लाख रुपए का है, ठीक है, इसमें इसके अंदर एक आदमी इंक्लूडेड है मिस्टर एक्स, जिससे मेरे को 5,000 रुपया मिलना था। आप लोग प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज, आपका डेटर है टोटल 1 लाख रुपए का, इसमें एक आदमी है मिस्टर एक्स, इससे अपने को मिलना कितना है, 5,000। और सपोज ये आपका बैड डेट हो गया, प्रूवन, नहीं देगा पैसा, तो आप एंट्री क्या करेगा, बैड डेट टू डेटर। ये क्लियर है, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट कहां जाएगा, पीएल में, और इसका एक पार्ट से आप डेटर को गिरा देगा जो अपने ऊपर किया अभी। क्लियर है। सपोज एक और आदमी है मिस्टर वाई, जिससे अपने को 10,000 रुपया मिलना है, बट ये बैड डेट अभी हुआ नहीं है, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है कि भविष्य में हो सकता है ये आदमी पैसा ना दे। अब आप बोलेगा कि आपको कैसे पता चल रहा है कि नहीं देगा। नॉर्मली कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है ना, तो आपको मालूम होता है कि कितना परसेंट बैड डेट होगा, पास्ट ट्रेंड के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाता है कि अगर हम साल में 5 करोड़ का माल बेचा है तो 2-5 लाख बैड डेट होगा ही होगा, नहीं देगा हर कोई पैसा। बिजनेस एक्सपेक्टेशन से आपको मालूम पता चल जाता है, पास्ट ट्रेंड से मालूम पड़ जाता है। तो मान लो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि जितना भी मेरा डेटर होगा ना, पास्ट एक्सपीरियंस से पता चला कि 10% लोग पैसा नहीं देते। वो ऐसा नहीं बोला कि हम नहीं देगा, बट ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि 10% तो डूबता ही है पैसा। ठीक है, क्या पैसा डूब चुका है, नहीं, बट भविष्य में डूबने का चांस है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज ही अपने प्रॉफिट से 10,000 को निकाल के साइड में रख देते हैं। अकाउंट्स एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, भविष्य के नुकसान को, या प्रूडेंस आप बोलो, प्रूडेंस एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि भविष्य के नुकसान को आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में नुकसान हो सकता है तो मेक प्रोविजन फॉर दैट आइटम टुडे इटसेल्फ, आज उसका प्रोविजन बना लो। अब आपको डाउट कितने पे है, 10,000 पे, तो आपने क्या किया, इस साल के कमाई से, इस साल के प्रॉफिट से 10,000 को निकाल के साइड में रख दिया, ताकि भविष्य में अगर बैड डेट हो तो आपको उसका खर्चा पिंच नहीं हो। एक बात मेरे को बताओ, अगर हम इस साल प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए, ठीक है, मान लो 5 लाख रुपए, हम इसे 10,000 को निकाल के साइड में रख दिया, तो क्या बैड डेट नहीं होगा, बैड डेट तो होगा, बैड डेट तो होगा ही, बट मेरे को बैड डेट का खर्चा फील नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी साइड में पैसा रखा हुआ है। क्या मेरा बात समझ में, क्या बोला। तो प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेट, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि मेरे को डर है कि भविष्य में बैड डेट हो सकता है, और भविष्य में मेरे को बड़ा नुकसान ना बियर करना पड़े, तो आज ही पैसा को आप साइड में निकाल कर रख दिया। पैसा कहां से निकाला, प्रॉफिट से। क्या मेरा बात क्लियर है सबको, तो अगर बाद में रिकवर हो गया तो प्रॉफिट के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, बताएगा, सब बताएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब बताएगा। अभी आपको क्लियर है, बाद में नहीं, बैड डेट नहीं हुआ क्या हुआ, वो सब हम आज ही सारा कुछ डिस्कस कर देगा। फिर आपके मन में जो डाउट होगा आप पूछना, बट अभी जितना बोला वो क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, शॉर्ट में क्या बोला, पीएफडीडी। ये कहां से क्रिएट हुआ, प्रॉफिट से। प्रॉफिट से पैसा को निकाल के साइड में रखा है। मेरा ध्यान से क्वेश्चन से सुनना, प्रॉफिट का नेचर डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो जब आप प्रोविजन बनाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, और उस पैसे को आप अलग से रिकॉर्ड कर लेगा इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मेरा बात क्लियर है, एक लाइन प्लीज लिखना, फिर अपने इस पे नंबर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट
इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन समझे ना, एक्सपेक्टेशन, इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर बैड डेट, इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर बैड डेट। PFDD cannot reduce the risk of bad debt. PFDD अगर आपने बनाया तो बैड डेट नहीं होगा ऐसा नहीं है, बैड डेट तो होगा। इंस्टेड it helps to absorb the future losses arising due to bad debt. ऐसा नहीं है कि अगर आप PFDD बनाएगा तो बैड डेट नहीं होगा, बट बैड डेट से होने वाला नुकसान आपको बियर नहीं करना पड़ेगा। यही सिंपल पर्पस है PFDD का, अराइजिंग ड्यू टू बैड डेट। जो लिखा प्लीज आप लोग एक बार पढ़ना, आपको सेंस लग रहा है क्या बात में? जो अपने बातचीत किए वो टेक्स्ट में जो लिखा आप लोग समझ पा रहे हैं? कुछ अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो फिर कर देंगे, और ठीक है तो फिर ठीक ही है। ठीक है, लिखना आप लोग, व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। जब आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, आप पैसा कहां से निकाल रहे हैं? प्रॉफिट से। और वो पैसा कहां जा रहा है? PFDD में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बना? PL अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। PL अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब जिनको ये एंट्री समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात है। नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वापस सुनना। PL को हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कम हो रहा है और वो पैसा रिजर्व जैसे साइड में पड़ा हुआ है, इसलिए आप उसको क्रेडिट कर दिया। ये क्लियर है? हाँ बोलो। असेट कैसे हुआ? असेट वो होता है जिससे मेरे को भविष्य में कोई फायदा है। पैसा जाता है तो कम होता है। हाँ तो ये तो वही हो गया ना, ये आपका असेट नहीं हुआ। देखो, प्रॉफिट क्या आपका असेट होता है? प्रॉफिट असेट होता है? प्रॉफिट क्या होता है? एक तरह का लाइबिलिटी। आप प्रॉफिट को लाइबिलिटी बोल सकते हैं, कैसे? अरे हमको ओनर को देना है, देखिए प्रॉफिट को ही तो आप काट के अलग से साइड में रख दिया, तो इसका नेचर बदल गया क्या? आपके पास 1 लाख रुपया पॉकेट में है, वो आपका असेट है कि लाइबिलिटी? असेट। आप 50,000 जमा किया SBI में, 50 जमा किया कोटक महिंद्रा में, क्या उसका नेचर बदल जाएगा? रहेगा तो असेट ही। तो PL का नेचर क्या है? क्रेडिट। उसी से तो निकाल के साइड में रखा है, तो भी तो क्रेडिट ही रहेगा। समझ में मेरा बात? क्लियर है? अच्छा, वही तो बताया अभी, प्रॉफिट से पैसा को निकाल के साइड में रखा है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो PFDD का नेचर भी क्या हो गया? क्रेडिट। खाली शक्ल बदल गया, नाम बदल गया, नेचर वही है, वो प्रॉफिट ही, बस प्रॉफिट से निकाल के अलग रखा है वो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट ही। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखना आप लोग इसी में, देखो एग्जांपल लिखना, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट। डेटर 1,10,000, ठीक है। बैड डेट 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000, एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट 5,000। ठीक है, 4 डेटा है अपने पास। मेरा पहला क्वेश्चन है, टोटल आपका बैड डेट कितना हुआ? 5 और 5 10,000। बैड डेट आपका एक्सपेंस है, क्या वो PL के डेबिट में आएगा?
तो फिर पीएफडीडी क्यों बना? अगर वो पीएल के डेबिट में जाएगा ही तो पीएल के डेबिट में क्या आता है? जो आपका एक्सपेंस है। क्या बैड डेट नाम का खर्चा आपके पीएल को हिट करना चाहिए? तब फिर आप पीएफडीडी बनाया क्यों? आप ये पीएफडीडी क्या हम अभी बनाया कि बना हुआ है? पीएफडीडी कहां पड़ा हुआ है? ट्रायल में। मतलब पीएफडीडी ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब जर्नल एंट्री पीएल टू पीएफडीडी हो चुका है, प्रॉफिट से साइड में 15,000 रुपया रखा जा चुका है। अब बैड डेट कितना हुआ? टोटल 10। टोटल 10 का बैड डेट। तो क्या, वापस मेरा क्वेश्चन है, क्या बैड डेट मेरे पीएल में जाएगा? अगर बैड डेट पीएल में जाना ही था तो फिर आप प्रॉफिट से साइड 15,000 रुपया रखा क्यों? उसका पर्पस क्या है? एडजस्ट हो जाएगा। मतलब पीएल में 10,000 का बैड डेट हिट नहीं करना चाहिए। ये समझ में है मेरा बात? क्योंकि डाउट है? ये बात वापस समझा रहे, मेरा बात सुनना। आपके पास बैड डेट है 5 और 5, टोटल 10,000 का बैड डेट है। ये क्लियर है सबको? मेरे पास लिखना मत आप लोग, बैड डेट टोटल 10,000 रुपीज का है। बैड डेट बीइंग एन एक्सपेंस मेरे पीएल में जाना चाहिए था, बट आपने ऑलरेडी 15,000 का प्रोविजन बना के रखा है। तो प्रोविजन क्या करेगा? बैड डेट के लॉस को अब्सॉर्ब कर लेगा। समझ में? उसके बाद भी आपके पास कितना पैसा बचा रह जाएगा? 5,000। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है आप लोग? अब आप इसको प्रेजेंट कैसे करेगा? मतलब पीएल में कुछ नहीं जाएगा, ये क्लियर है? पीएल में कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, अब अगर हम आपको बोले एक और लाइन इसमें ऐड करना, मेंटेन पीएफडीडी एट द रेट ऑफ 20% ऑन डेटर। मेंटेन प्रोविजन एट द रेट 20% ऑन डेटर, 20 है, 20% ऑन डेटर। बड़े ध्यान से मेरा बात को सुना। देखो, ये जो आपका 5,000 वाला बैड डेट पुराना वाला है, क्या ये आपके डेटर से माइनस होगा? ऑलरेडी हो चुका है। क्या ये जो फर्दर बैड डेट है ये डेटर से माइनस होगा? हाँ। तो डेटर से अगर हम इसको माइनस करेगा तो मेरा डेटर कितना हो गया? 1,05,000। ये क्लियर है? श्योर? टोटल मेरा बैड डेट कितना है? 10,000। ये बैड डेट को कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? पीएफडीडी। तो पीएफडीडी अगर इसको अब्सॉर्ब कर लेगा तो अभी भी मेरे पास पीएफडीडी में बैलेंस कितना बच गया? पीएफडीडी में मेरे पास अभी भी 5,000 साइड में रखा हुआ है। क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को मेरा बात? क्या बोला? डेटर पे 20% प्रोविजन मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको हमेशा अपने डेटर पे 20% का डाउट है कि लोग पैसा नहीं देंगे। आपका डेटर कितना है टोटल? 1,05,000। उसका 20%, इस डेटर पे अगर आप कैलकुलेट करेगा 20% ऑफ 1,05,000 इज इक्वल टू 21,000। ये समझ में है? मतलब आपको कितना डाउट है कि 21,000 आपका बैड डेट हो सकता है, तो आपको प्रॉफिट से कितना पैसा साइड में रखना चाहिए? 21। पक्का? पहले से कितना पड़ा हुआ है? 5। तो कितना निकालेगा? समझ में है? आपके पास प्रोविजन में हमेशा 21,000 रुपया होना चाहिए। पहले से कितना पड़ा हुआ है? 5। तो कितना निकालेगा? 16,000। 16,000 प्रॉफिट से निकालो और प्रोविजन में डाल दो। कितना बैलेंस हो जाएगा? 21,000। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोगों को? श्योर? पक्का? अब आप लोग एक प्रेजेंटेशन हम बता रहे हैं वो लिखो। आप लोग एक बार आओ, एक बार फटाफट। कहा हुआ था फिर बैड डेट दिख क्यों रहे? बोलो। वो हम सब बता रहे हैं। आप पहले लिखो एक बार, लिखना एक बार टोटल बैड डेट। और प्लीज 10 मिनट बातचीत नहीं। एक बार प्लीज समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वापस एक बार लिखना आप लोग, टोटल पीएफडीडी कितना हो गया? 5 और 5 10। टोटल बैड डेट 10,000 का। पीएफडीडी पहले से कितना बना हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रैकेट में लिखा ओल्ड, पहले से कितना बना हुआ है? 15,000। ओल्ड क्लियर है? अच्छा, अब आप मेरे को बताना डेटर आफ्टर बैड डेट। लिखना एक बार,
डेटर आफ्टर बैड डेट। पहले मेरे पास डेटर 1,10,000 का था, 5,000 का जो फर्दर बैड डेट है वो माइनस कर देगा, तो मेरा डेटर शुड अपीयर एट 1,05,000। ये क्लियर है सबको? मतलब मेरे को उम्मीद है कि मेरे को डेटर से 1,05,000 मिल सकता है, पर उस पर भी कितना डाउट है। मेरे पास पहले डेटर कितने का था? 1,10,000। 5,000 तो प्रूवन है नहीं देगा, तो कितना डेटर बचा? 1,05,000। इस पे भी कितने पे डाउट है? 20% पे। तो मेरे पास प्रोविजन कितना होना चाहिए? 1,05,000 का 20% है ना? लिखो एक बार, पीएफडीडी न्यू, नया प्रोविजन मेरे पास होना चाहिए कितना? टोटल 21,000। क्या आप लोगों को 4 डेटा समझ में आया? श्योर? एकदम परफेक्ट। अब आप यहां पर पेज को ना 2 पार्ट में एक बार डिवाइड करना, 7-8 लाइन। एक हम आपको इसका यहां पर लॉजिक बताएगा, और एक यहां पर एग्जाम में आपको वर्किंग कैसा दिखाना है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम वाला जो तरीका उसे समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन जो लॉजिक वाला तरीका उससे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। सुना प्लीज, मैं लिखो आप लोग। सबसे पहले आपका बैड डेट कितना हुआ? 10,000 का। तो इस बैड डेट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? पुराना पीएफडीडी, तो लेस पीएफडीडी 15,000, और एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास 5,000 का बैलेंस बच गया। क्या आप मानते हैं ये आपका बैलेंस इन पीएफडीडी है? लिखना आप लोग, बैलेंस इन पीएफडीडी। एडजस्ट करेगा तो बैलेंस इन पीएफडीडी। पीएफडीडी में 5,000 रुपया पड़ा हुआ, ये क्लियर है सबको? श्योर? पक्का? अरे बाबा, सब मैथ मत लगाओ भी। लॉजिकल 15,000 था, उससे 10 एडजस्ट हुआ, तो पीएफडीडी में कितना बैलेंस बचा? नेगेटिव हो। अच्छा, यहां तक क्लियर है? आपको लेकिन बैलेंस चाहिए कितना? 21,000। आपके पास बैलेंस है 5, चाहिए आपको 21, यानी कि 16,000 रुपया आपको और प्रोविजन में डालना होगा। कहां से निकाल के? प्रॉफिट से। ठीक है, एड पीएफडीडी क्रिएटेड। कितना आपने पीएफडीडी क्रिएट किया? 16,000। टोटल कितना हो गया? 21,000। मेरा बात क्लियर है? एड पीएफडीडी क्रिएटेड 16,000, टोटल हो गया 21। आप लोग आराम से एक बार ये वर्किंग को देख लो, फिर मेरा अगर क्लियर है तो हम 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, आपके बैलेंस शीट में डेटर कितने पे दिखेगा? 1,05,000। बट क्या आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे को 1,05,000 मिलने वाले हैं? 1,05,000 माइनस 21,000, लॉजिकल? अच्छा, मेरे पीएल में कितना अमाउंट डेबिट साइड में जाएगा? 21,000, 5,000 कि 16,000? मेरे पीएल में इन सारे में कौन सा एक फिगर जाएगा? श्योर? या हम क्वेश्चन रिफ्रेम कर रहे हैं। पीएल से कितना पैसा निकालना है? 16,000। तो पीएल में कितना जाएगा? 16,000, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन में पहले से कितना बैलेंस है? 5 था, वो तो पहले से है। चाहिए कितना? 21, तो प्रॉफिट से कितना निकला? 16,000। समझ में है मेरा बात? श्योर? मतलब पीएल में कितना जाएगा? 16,000, और बैलेंस शीट में डेटर कितने पे दिखेगा? 1,05,000 माइनस 21,000, क्योंकि 21,000 पे तो आपको डाउट है ना कि पैसा नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को ये क्यों बोल रहे हैं कि भैया मेरा डेटर 1,05,000 का है? क्या मेरा बात समझ में आप लोग को? श्योर? अब एग्जाम का हम आपको वर्किंग बता रहे हैं जिससे आपका आंसर 16,000 आना चाहिए। पीएल से 16 निकलेगा, तो ये सबको कंफर्म है? पीएल से 16,000 रुपया निकलेगा और प्रोविजन में जाएगा, ये सबको क्लियर है? अब आप एग्जाम का वर्किंग नोट लिखना, लिखो फटाफट। ये फॉर्मेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला टू बैड डेट। बताओ पहले आपका बैड डेट कितना था? पहले बैड डेट कितना था? 5,000। पहले बैड डेट 5 का था, और कितना हुआ? 5 का। उसको ऐड करो, ऐड फर्दर बैड डेट 5,000, ऐड
पीएफडीडी ब्रैकेट में न्यू, नया प्रोविजन कितना है 21। प्रोविजन में अल्टीमेटली नया कितना चाहिए मेरे को, मतलब आपने ट्रांसफर किया है तो 21,000 ही, तो एड पीएफडीडी न्यू 21 लिखना माइनस पीएफडीडी ओल्ड, ओल्ड कितना है 15। आप इन सारे आइटम को एडजस्ट करो, देखो कितना आ रहा है। न्यू तो भी कैलकुलेट करके दिखाया, डेटर पे निकलेगा, नहीं करते। समझ में आप लोगों, तो 16,000 क्या है जो इस साल प्रॉफिट से निकलकर पीएफडीडी में जा रहे हैं। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोगों को, श्योर, को डाउट? अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम बैलेंस शीट में प्लॉट करें, नीचे तो रफ करना एक बार, बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाएगा इसको। बैलेंस शीट में मेरा डेटर ओरिजिनली कितने पे था 1,10,000, उससे माइनस कौन सा बैड डेट हुआ, ओल्ड वाला कि फर्दर वाला, फर्दर वाला, तो माइनस फर्दर बैड डेट 5,000, कितना हो गया 1,05,000, और 1,05,000 पे प्रोविजन कितना है 16 की 21। बैलेंस शीट कैसे बनता है, एज ऑन आज के डेट पे आपके पास प्रोविजन कितना है, पहले का 5, नया 16, टोटल 21। समझ में, तो माइनस, हमेशा नया प्रोविजन माइनस होगा, इसको याद रखना। पीएफडीडी न्यू 16,000, इसको आप माइनस करेगा, जो भी फिगर आएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। किसी को अगर थोड़ा सा मन में डाउट है तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हम कराएगा इस पे, तो और क्लियर हो जाएगा। पीएल में है तो 16,000 का इंपैक्ट, ये 16,000 कहां से बना, पीएल से तो निकला ना, तो 16 का इंपैक्ट आ गया। प्रॉफिट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो कहा जाएगा, हाँ एकदम 89 आ रहे क्या, 89 ठीक है, 89,000 आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा। 16,000, अरे हम क्या चीज, जो बैड डेट ट्रायल के अंदर है वो ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है। ये जो बैड डेट है ये ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है, क्योंकि ये ट्रायल के अंदर है, मतलब जर्नल हो गया होगा तो डेटर ऑलरेडी गिर चुका है, तो अपने को केवल नया वाला बैड डेट को माइनस करना पड़ता है। समझ में, पीएफडीडी ओ सॉरी, हम ओ सॉरी 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 वेरी सॉरी, हम गलत लिखा, माय बैड, वेरी सॉरी, ये 21 होगा, वेरी सॉरी 21। कितना आ रहा है माइनस करके 84। अब आप लोग के किसी के मन में यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, बोलो। देखो बता रहे, देखो बता रहे, देखो बता रहे, सुना, डेटर आपको 1,05,000, 1,05,000 का डेटर है, 21,000 रुपया पे आपको डाउट है कि नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरा डेटर 1,05,000 का है, आपको क्या बोलना चाहिए, मेरा डेटर 84 का है, जिससे हम पैसा मिलने का उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए आप 21 माइनस कर रहे हैं। समझ में, आप प्रॉफिट से भी निकलेगा, हर चीज का 2 इंपैक्ट है ना, अकाउंट्स में हर चीज का 2 पहलू है। प्रॉफिट से निकला तो कहां गया, पीएफडीडी में, पीएफडीडी को कहां दिखाएगा, डेटर से माइनस करके। पहले कितना पीएफडीडी में बैलेंस था 5, नया कितना डाला 16, 21, कहां दिखेगा, डेटर से माइनस करके। क्योंकि आप लोगों को ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरा डेटर 1,05,000 का है, सबको बोलो भैया मेरा डेटर 84 का है। जब आप डेटर से उम्मीद ही कर रहे हैं 84 रिसीव करने का, तो आप अपने यूजर जो आपका बैलेंस शीट पढ़ रहा है उसको आप ये क्यों बता रहे हैं कि हम 1,05,000 डेटर से मिलेगा मेरे को, टेल देम मेरे को 84 मिलेगा। समझ में मेरा बात, बताएगा 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 सब। आप एक और एग्जांपल लिखना है इसका, देखो एग्जांपल सब बताएगा। लिखो ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट, डेटर
₹5 लाख, बैड डेट 20,000, PFDD 40,000, एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, तो आराम से लिखते चलो, 10,000, मेंटेन PFDD at the rate 10% on debtor। 5 डेटा है, आप इसको 2 तरीके से मेरे को सॉल्व करके बताना। एक लॉजिकल तरीके से कितना अमाउंट पीएल से निकलेगा, सिर्फ लॉजिक से बताओ, बाकी वो बाद में कर ले। हाँ बताओ, ठीक है, बट बाकी प्लीज सबको 2 तरीके से सॉल्व करना, एक लॉजिकल तरीके से और फिर एक फॉर्मेट से। एक आप लॉजिक से सोचो कितना अमाउंट पीएल से निकलेगा। कि कितना बताना आपको, मेरे को ये है कि कितना धीरे कितना प्रॉफिट से पैसा निकाल के पीएफडीडी में डालना है, ये आपको मेरे को बताना है। दो मिनट, ठीक है, देखते हैं। मेरे को बताना है इस साल प्रॉफिट से आप कितना पैसा निकाल के साइड में रखेगा। वो नहीं, नहीं भी हो सकता है इनकम में कराएगा, थर्ड केस वही है। आई थिंक आप लोग के पास एक आंसर है। दो मिनट और ना, जिसको सोचना है सोचो। टोटल बैड डेट कितना हो गया आप लोग का? 20 और 10, 30,000। बट डेटर से कौन सा बैड डेट माइनस होगा? डेटर से कौन सा बैड डेट माइनस होगा? 20 की 10, 10 क्लियर है। डेटर से हमेशा फर्दर माइनस होता है, तो डेटर से मेरा नया वाला माइनस होगा, तो डेटर दिख रहा है 4,90,000 पे। ये क्लियर है सबको? श्योर। अब ये जो मेरा 30,000 का नुकसान है, ये पीएफडीडी अब्सॉर्ब कर लेगा, तो हम एक बार इसमें लिखा लेस पीएफडीडी 40,000। मेरे पास पीएफडीडी में अभी भी 10,000 का बैलेंस बचा हुआ है, लिखा बैलेंस इन पीएफडीडी। ठीक है, क्या था? क्लियर है सबको? मेरा टोटल डेटर पे 10% प्रोविजन बनाने हैं। डेटर कौन सा, 5 लाख की 490? क्योंकि 10,000 पे तो आपको डाउट अब है ही नहीं, तो क्लियर है पैसा नहीं देगा, तो कितने पे डाउट है? 490 का 10% यानी कि 49,000 आपके पास प्रोविजन में होना चाहिए। अभी कितना है? 10, कितना और डालना है? 39। तो ऐड, इसमें आप ऐड किया, ट्रांसफर, से हम लिखा ट्रांसफर टू पीएफडीडी। कितना ट्रांसफर करेगा? 39। टोटल बैलेंस आपके पास हो जाएगा 49। क्या मेरा बात क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है, इस साल आपके प्रॉफिट से कितना पैसा निकला? 39, 49 की 10,000? 39, क्योंकि 10 तो पहले से निकला हुआ था। कितना निकाला? 39। तो पीएल के डेबिट में कितना जाना चाहिए? 39। ये क्लियर है? ओल्ड प्रोविजन है, 10,000 ओल्ड प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन 49। क्लियर है?
49 चाहिए था, 10 पहले से था। और जब हम ये चीज डिस्कस करना, आप लोग 2 मिनट कोशिश किया करो, एक बार सब कुछ लिखना विखना छोड़ के पहले देख लिया करो। लिखने का काम ना फोटो भी खींच सकते हैं, छूट जाएगा बोलेगा हम क्लास लेट पूरा ग्रुप में भेज देगा, आप उससे छाप लेना। बट एक बार सुनना भूल गया तो वो फिर कहां सुनेगा? समझ में मेरा बात? आप लोग इसका अच्छा एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग? इसको 4 तरीके से। सबसे पहले क्या करते हैं? 2 बैड डेट। ये बैड डेट कौन सा वाला है? पुराना वाला। पुराना बैड डेट कितना है? 20,000। इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं? नया वाला बैड डेट ऐड, फर्दर बैड डेट 10,000। फिर ऐड क्या करते हैं? पीएफडीडी न्यू वाला। नया कितना है? 49। और माइनस क्या करेंगे? ओल्ड वाला। ओल्ड कितना है? 10,000। डिफरेंस पक्का आपका? ओल्ड 40, ओल्ड 40 सॉरी, आपका बैलेंस 39 आना ही चाहिए। आ रहे 39? चेक कर लो एक बार। नहीं फिर भी आप चेक कर लो एक बार। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आप इसको दिखाओ बैलेंस शीट में। आप इसको कैसे दिखाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड में। हाँ करो जल्दी से। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएगा पूरा चीज को? डेटर 5 लाख का है, माइनस कौन सा? फर्दर वाला। फर्दर बैड डेट 10,000। 490। 490 से माइनस क्या होगा? पीएफडीडी न्यू वाला। नया कितना? 49,000। 4,41,000 आपका नेट डेटर हो गया, जिससे जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि पक्का आपको मिल ही जाएगा वैसा। ये पीएफडीडी एक्चुअली बड़ा भारी कॉन्सेप्ट है, और हम बता रहे इससे सिंपल पीएफडीडी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये हम आपको चैलेंज बता सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा डाइसी कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। अब ये कॉन्सेप्ट और इसमें लिंक करेगा 5। सारा अगर एक ही समय आ गया तो एक्चुअली कंफ्यूजन होता है। कुछ स्कूल में बोलता है इधर लिखो, ये करो वो करो। हम आपको एकदम टू द पॉइंट बता दिया, आप इसी में करो। हम आपको बता रहे गलती हो ही नहीं सकते, और इससे इजियर से इससे बेटर नहीं हो सकता। डन एंड डस्टेड वाला चीज है, नहीं हो सकता इससे बेटर, प्रूवन है। आगे बढ़े अपने। अच्छा करो आराम से, फिर एक एग्जांपल और करते हैं। जल्दी करना। हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट। डेटर 1,00,000, बैड डेट 10,000, पीएफडीडी 15,000। एडजस्टमेंट, पीएफडीडी is to be maintained at the rate 2% on debtor, और कोई फर्दर बैड डेट नहीं है। पीएफडीडी is to be maintained at the rate 2% on debtor।
सेम दो तरीके से आप सोचना, पहले लॉजिकली सोचना, फिर एग्जाम का प्रेजेंटेशन तो हो ही जाएगा, वो तो मैकेनिकल तरीका है। हो गया? हाँ करो करो, आराम से करो। आई थिंक आप लोग का हो चुका है। हो गया सबका? बैड डेट टोटल 10,000 का है, पीएफडीडी उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, तो आपके पास पीएफडीडी के अकाउंट में बैलेंस कितना बचा? 5,000। आपका डेटर 1,00,000 है और 1,00,000 पे ही दिखेगा, क्योंकि डेटर से केवल कौन सा बैड डेट माइनस होता है, तो फर्दर तो है ही नहीं, तो डेटर 1,00,000 पे ही है, और 1,00,000 पे प्रोविजन कितना चाहिए आपको, यानी कि 2,000। और 2,000 कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड की न्यू? न्यू। नया प्रोविजन आपको 2,000 चाहिए, और बैलेंस कितना है? 5 पड़ा हुआ है, लेकिन 2 ही चाहिए, तो 3 एक्स्ट्रा है ना, 3,000 एक्स्ट्रा का क्या करेगा, प्रोविजन से निकाल के वापस प्रॉफिट में डाल दो। जब प्रोविजन क्रिएट हुआ तो प्रॉफिट से निकल के प्रोविजन में गया, जब प्रोविजन कम करना है तो उसका बैलेंस को वापस से प्रॉफिट में डाल दो। समझ में? लिखना आप लोग इसमें पीएफडीडी न्यू 2,000, तो 3,000 रुपया क्या हो गया आपका, इसको हम एक वर्ड बोलते हैं एक्सेस प्रोविजन। एक्सेस प्रोविजन, एक्सेस को आप क्या बोलेगा, टू बी ट्रांसफर टू पीएल। ये मैं आपको लॉजिक वाला क्यों बता रहा, ताकि आपको बाद में याद रहेगा कि आप क्या किए, समझ में आएगा आपको, अगर कभी भूल गया देखना पड़े तो। अब एग्जाम वाला प्रेजेंटेशन कर लो आप लोग। क्या? हाँ उसका कवर कर दिया, तो 5,000 बैलेंस बचा, तो 5,000 वो तो बैलेंस शीट में करेगा ना, हम तो बैलेंस शीट बता ही नहीं रहे आपको। अच्छा, आपके पास बैड डेट कितना हुआ, अगर आप पीएल का बात करेगा तो बैड डेट कितना है, 10,000। ध्यान से देखना, अभी आप इसमें ऐड क्या करेगा, पीएफडीडी न्यू वाला, न्यू कितना चाहिए, 2,000, और माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना है, 15। आप देखिएगा 3,000 नेगेटिव में आ रहे हैं, और नेगेटिव क्या शो कर रहे हैं, पीएफडीडी से पैसा को निकाल के पीएल में डालना है। समझना है? मतलब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब पीएल से प्रोविजन में डालने, और अगर नेगेटिव आ रहे हैं प्रोविजन से पीएल में डालने। ठीक है, तो 3,000 क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, ऐसे तो नेगेटिव लिखा, तो आप इसको पीएल के डेबिट में लिखा कि क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट हो गया ना, तो क्रेडिट में लिखेगा। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन किया, देखो आंसर क्या आ रहा था आपका, पॉजिटिव, 39 पॉजिटिव, तो पीएल के डेबिट में गया। उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव, डेबिट में गया, बट यहां पे आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसको पीएल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, आपके पास पीएफडीडी ज्यादा है, आपको कम चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा है उसको वापस से पीएल में डाल दो। मेरा बात क्लियर है आप लोग को?
तो इसको आप कहां पे रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल। ये पूरा चीज को आप क्रेडिट साइड में बना देगा। ये समझ में आप लोग को? अब आप लोगों को बताओ डेटर में आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाएगा? बैलेंस शीट में आपका डेटर 1 लाख पे, 1 लाख से माइनस क्या होगा? न्यू वाला पीएफडीडी। और न्यू वाला पीएफडीडी कितना है? 2000। नया 2 है, 2 को माइनस करो, अल्टीमेटली डेटर अपीयर्स एट 98,000। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोग को? श्योर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। हो गया क्या? लिख रहे, लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? एक और एग्जांपल लिखो आप लोग। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट। फटाफट जल्दी। डेटर 1,50,000, डेटर 1,50,000, बैड डेट से 10,000, पीएफडीडी 25,000, एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट रुपीज 10,000, पीएफडीडी to be maintained at the rate 2% on debtor, 2% on debtor। दो मिनट लगेगा, क्वेश्चन लिख ही लो, फोन वोन में खींचने से अच्छा। जो खींचने वाला समझ गया। जब ये सब, ये जिसको बोला जाता है वो अपने आप समझ जाता है कौन किसको बोला जा रहा है। वरना क्या ना, वो फिर क्वेश्चन फोन में ही रह जाएगा आपका, बाद में कभी रिवीजन करने बैठेगा खोजता ही रहेगा, कब मिलेगा ही नहीं। हो गया? 2 मिनट सब कर लेते एक बार। हाँ रुक जा, हम कुछ नहीं बोल रहे। कोई आंसर नहीं बोलेगा, सबको करने दे एक बार। आप लोग अभी जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, अगर सम में आप लोग गलती किया तो फिर देख लेना। नहीं, जब प्रॉपर, जब मेन सम में सब एडजस्टमेंट आएगा फिर गलती करेगा तो देखना एकदम। इतना डिटेल में एक एक एग्जांपल करके बता रहे हैं। हो गया? आई थिंक सब लोग का हो ही चुका है। 10 और 10 टोटल बैड डेट 20,000। आपके पास पीएफडीडी कितने का बना हुआ है? 25। यानी कि आपके पास पीएफडीडी में अभी भी 5,000 का बैलेंस बचा हुआ है। और क्योंकि आपके पास 5 का बैलेंस बचा हुआ है, आपके डेटर से कौन सा बैड डेट माइनस होगा? फर्दर वाला। फर्दर कौन सा? 10,000। यानी कि डेटर आपका बचा 140। 140 का 2%, 140 का 2% इज 2,800 रुपए। यू नीड ओनली 2,800 इन योर प्रोविजन, बट आपके पास ऑलरेडी कितना है? 5,000। तो बाकी क्या करेगा? प्रोविजन से निकाल के पीएल में डाल देगा। समझ में? लेस ट्रांसफर टू पीएल। कितना ट्रांसफर करना है पीएल में? 2,200। अगर आप इससे निकाल के ट्रांसफर कर देगा तो आपके प्रोविजन में अपने आप 2,800 रुपए का बैलेंस बच जाएगा। क्या मेरा बात क्लियर है? श्योर? एग्जाम प्रेजेंटेशन में दिखाओ कैसे लिखेगा इसको। हाँ एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मतलब 5,000 का बैलेंस हो गया ना,
उसमें आप कर दो लेस पीएफडीडी न्यू कितना है 2800, तो 2200 जो बच गया इसको आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा पीएल में। पीएल में ट्रांसफर करेगा तो प्रॉफिट आएगा कि लॉस? प्रॉफिट। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड में। तो पूरा चीज को आप क्रेडिट साइड में बनाएगा। कैसे लिखेगा? सबसे पहले 2। अच्छा, ये जो पूरा, सुना प्लीज मेरा बात, एग्जाम प्रेजेंटेशन में आप ये जो 2200 निकाल रहे हैं ये आपके पीएल के डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में? तो जो पूरा प्रेजेंटेशन है इसको आप डेबिट नहीं पूरा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। तो कैसे लिखेगा? बाई बैड डेट, कितना है बैड डेट? ओल्ड वाला 10, फिर इसमें ऐड करेगा फर्दर बैड डेट 10, फिर ऐड करेगा पीएफडीडी नया वाला। नया कितना है? 2800 माइनस ओल्ड 25,000। एडजस्ट करो, देखो 2200 आ रहे क्या? बोलो क्लियर है क्या? श्योर? इसी को प्लीज बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके बताओ। चलो बात करें प्लीज, आप लोगों को रिक्वेस्ट करें थोड़ा सा बातचीत मत करो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शायद आप समझ गया लेकिन और आजू बाजू लोग हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं समझने का। डेटर आपका 1.5 लाख माइनस फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट आपको दिया हुआ है 10,000, टोटल आपका डेटर दिख रहा है 1,40,000 पे। इससे माइनस क्या करेगा? पीएफडीडी नया वाला। नया कितना है? 2800। 137,200। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। लिखना आप लोग? अच्छा, हो गया, बहुत एग्जांपल है। एक और इस पे टॉपिक है, फिर एक सम करेंगे, एक और लास्ट वो, लेकिन 2 मिनट लगेगा, वो आप लोग समझ ही चुका ऑलमोस्ट पूरा। हो गया? लिखना प्लीज। इसी में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलो लिखना आप लोग अच्छा लिखना क्या होता है देखो। सपोज आपके पास डेटर 1 लाख रुपए का है, लेकिन आपको मालूम है इस 1 लाख के डेटर से 1 लाख रुपए रिकवर करने के लिए आपको उनको 5% का भविष्य में डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये आपका फ्यूचर का एक्सपेंस है, क्या आपको मालूम है लगेगा? इसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। सेम जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट है वैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। वापस एक बार रिपीट करें, जो लोग नहीं सुना सुन लेना। सपोज आपके पास 1 लाख का डेटर है, 1 लाख रुपए के डेटर से 1 लाख रुपए रिकवर करने के लिए आपको उनको 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये आपको 5% दिख रहा है कि भैया 5% डिस्काउंट देना ही पड़ता है। तो 1 लाख का 5% 5,000। आपको पता है फ्यूचर में 5,000 आपका एक्सपेंस बनेगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से, तो उस पैसे को आज ही अपने प्रॉफिट से साइड कर लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सेम जैसे बैड डेट में आपको नुकसान है, बैड डेट के नुकसान से आप प्रोविजन बना रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट को कवर करने के लिए प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन दुनिया भर का हो सकता है। जैसे हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, आज आप कोई भी कंपनी से मान लो लैपटॉप खरीदा, कंपनी आपको 1 लाख रुपए में लैपटॉप बेचा, कंपनी आपको 1 साल का शायद वारंटी देता है, तो कंपनी को मालूम है ना कि आप उनके सर्विस सेंटर जा सकते हैं रिपेयर कराने के लिए, जा सकते हैं 1 साल में जा सकते हैं। अगर कंपनी आपको सर्विस दे रहे हैं, क्या कंपनी आपसे पैसा मांग रहे हैं? क्योंकि 1 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट क्या कंपनी को स्टाफ बैठाना पड़ा है वहां पे? वहां का बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है, वो खर्चा कैसे निकलेगा? तो कंपनी क्या करता है, अपने रेवेन्यू में से 1 लाख का लैपटॉप बेचा, उसमें से 10,000 को पहले ही साइड में रख दिया,
प्रोविजन फॉर वारंटी, और भविष्य में जब वो खर्चा होगा तो उस वारंटी से एडजस्ट कर लेगा। समझ में आया मेरा बात? हर कंपनी जो वारंटी देता है वो काम करता ही करता है, ठीक है? लिख, माइनस हो जाएगा, लिखो आप एक बार। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट is an amount set aside from profit in anticipation of discount that has to be allowed to debtor. Provision for discount is amount set aside from profit in anticipation of discount that has to be allowed to debtor. जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगा? क्या? PL टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट से पैसा निकल के प्रोविजन में चला गया। PL डेबिट क्यों हुआ? प्रॉफिट कम हो रहा है और वो आपके अकाउंट में जमा हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये एंट्री करने से क्या मेरा डेटर गिर जाता है? नहीं। जब हम ये एंट्री किया PL टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये वाला प्लीज सुनना, बहुत अच्छा जी पूछ रहे हैं, ये एंट्री करने से ये वाला PL अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या मेरा डेटर गिर गया? नहीं, डेटर अभी भी उतने पे ही दिख रहे हैं। बैलेंस शीट में केवल प्रेजेंटेशन के लिए आप डेटर से PFDD को माइनस कर देते हैं। ये बहुत अच्छा जी पूछ रहा, मतलब जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत घोट के पिया होगा वो लोग भी ये सब चीज में गलती कर देते हैं। ध्यान से सुना मेरा बात, ये रहा डेटर, बैलेंस शीट देखना, बताओ मेरे को डेटर कितना है, सोच के स्पष्ट मेरा बात जवाब देना, डेटर कितना है? 110, 15 की 84, 15, डेटर 15 ही है, क्योंकि बैड डेट से डेटर गिरा है और गिर के दिख रहा है 15, बट नेट डेटर कितना है? 84। डेटर अभी भी 1,05,000 भी दिख रहे हैं, केवल बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आप PFDD को माइनस करके दिखाते हैं, इससे डेटर नहीं गिरा, डेटर अभी भी 1,05,000 भी दिख रहे हैं। समझा मेरा बात? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाइसी है, किसी को बोलता है बोले डेटर कितना है, बोलता है PFDD से डेटर गिरता है, डेटर नहीं गिरता है, डेटर उतने पे ही दिख रहे हैं। आपने प्रोविजन से प्रॉफिट से साइड में पैसा रख के रखा है और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के दोनों को माइनस करके दिखा रहे हैं। मेरा बात समझा हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये क्लियर है आप लोग हम जो बोला? एक सम करते छोटा सा इस पे, फिर एक बड़ा सम करेंगे। लिखना है छोटा सा एग्जांपल, लिखना एक बार जल्दी से। डेटर ₹1,00,000, बैड डेट 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000, एडजस्टमेंट दिया हुआ आपको, फर्दर बैड डेट 3,000, मेंटेन, दो चीज आपको मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट @10% और नंबर 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट @2%। सेम जो आप प्रेजेंटेशन करके बताए वैसे ही बताओ कि PL में कितना अमाउंट हिट करेगा, PL से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितना जाएगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में कितना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बोला पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कि पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट? पहले PFDD, क्योंकि जिस पे डाउट है कि नहीं देगा उसको डिस्काउंट क्यों देना है मेरे को? डिस्काउंट किसको देना होगा मेरे को? जो फाइनल मिलने का मेरे को उम्मीद है उसी को डिस्काउंट देना है, ट्राई करो। 3,000 जी हाँ, फर्दर बैड डेट 3,000। के बाद लॉजिकल है ना, जिसमें डाउट है उसको डिस्काउंट देना ही नहीं है।
करो प्लीज, बातचीत नहीं। हो गया? फाइनल डेटर जितना से आपको मिलने का उम्मीद है उसको डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको देगा? इससे पैसा मिलने का उम्मीद है। तो पैसा मिलने का उम्मीद किससे है? उसको माइनस करने के बाद। क्या खुशी नहीं हो रहा है? क्यों? कैसे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? इतना डिटेल में एक चीज समझाने के बाद भी हम डाउटफुल हो गया। थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव रहो, क्योंकि सब टॉपिक अगर आप यहां पे भी नहीं समझ रहे तो फिर कहीं नहीं समझ पाएगा। ये सब टॉपिक चैलेंज है। टोटल बैड डेट 13,000 का। डेटर से बैड डेट कितना माइनस होगा? 3,000। तो डेटर दिख रहा है 97 पे। इस 13,000 के लॉस को पीएफडीडी एब्जॉर्ब कर लेगा, तब भी आपके पास 2,000 रुपया पीएफडीडी में बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस इन पीएफडीडी। बट आपको प्रोविजन में कितना चाहिए? टोटल आपको 9,700 चाहिए। ऑलरेडी कितना है? 2,000। तो कितना ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर फ्रॉम पीएल 2,000 है, टोटल चाहिए 9,700। तो 7,700 प्रॉफिट से निकाल कर डाल देगा। लॉजिकल? अच्छा, अब अगर हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करें तो आपका क्या जाएगा? 2 बैड डेट। कितना है बैड डेट? 10,000 जो पहले से ऐड क्या करेंगे? फर्दर बैड डेट 3,000। इसमें ऐड क्या करेगा? पीएफडीडी न्यू। नया कितना है पीएफडीडी? 9,700। क्या कांचा नहीं समझ में आ रहा? बाउंसर नहीं जा रहे ना? पीएफडीडी ओल्ड 15,000। तो क्रेडिट में आपके पक्का, डेबिट में पक्का 9,700 आ रहा होगा। श्योर, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये क्लियर है? पक्का? बट ये एग्जाम में करने का तरीका है, देखो ना आप ये लॉजिक। हाँ एकदम। सॉरी 7,700 है, माई बैड, वेरी सॉरी। 7,700। ठीक है। अब आप बताओ इसको बैलेंस शीट में आप कैसे प्रेजेंट करेगा? डेटर कितने पे दिख रहे? 1,00,000 का डेटर, इससे माइनस किया आप फर्दर बैड डेट 3,000 का, तो डेटर दिख रहा है 97 पे। 97 भी आपको मिलने का उम्मीद नहीं है। कितना पे डाउट है? 9,700 पे आपको अभी भी डाउट है। तो कितना मिलने का उम्मीद है? 97,000 माइनस 97, 87,300 आपको मिलने का उम्मीद है, हाँ या ना? बट इतना पैसा रिकवर करने के लिए भी आपको 2% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसका कितना? 2%। कितना आ रहा है? 1746। कितना आ रहा है? 8, मतलब 8,554 तो पक्का मेरे को डेटर से मिलना ही है ना? श्योर। और 1746 क्या है आपका? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कहां से निकलेगा? प्रॉफिट से निकल के साइड में जाएगा। तो आप प्रॉफिट में एक तो आपका ये अमाउंट जाएगा पीएल के डेबिट में, और ये क्या जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1746। क्या आप लोगों को मेरा बात एकदम क्लियर है? 8,554 नेट डेटर। ठीक है।
एक बात बताओ, यहां पर डेटर का वैल्यू कितना है? 97,000 और नेट डेटर 8,554, जो पक्का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने डेटर से रिकवर करेगा।